नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, आज के विश्व परिदृश्य में भारत और चीन पड़ोसी होने के बाद भी दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बन गए हैं और ऐसा लगभग हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। हालांकि कुछ हद तक इसके लिए चीन की नीतियां भी जिम्मेदार हैं, लेकिन भारत अब अपनी ग्रोथ की मजबूत इबारत लिखने को तैयार है और इसी क्रम में भारतीय कंपनियों ने चीन से लिथियम बैटरी के एकाधिकार को तोड़ते हुए एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया है। इस ऑर्डर का साइज देखकर आप भी खुशी से उछल पड़ोगे। तो क्या है ये सारा मामला, आपको सब बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बात करोगे लिथियम बैटरी की, तो यकीनन चीन एक बड़ा खिलाड़ी है। लिथियम बैटरी के मटेरियल में जो मेनली लिथियम की बात करें तो चीन में लिथियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा चीन लिथियम कई अफ्रीकी और लैटिन अफ्रीकी देशों से भी खनन करके प्राप्त करता है और क्योंकि चीन के पास लिथियम की कोई कमी नहीं है, इसलिए चीन लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में भी विश्व का अग्रणी देश है। लेकिन क्या हो कि जब एक अग्रणी देश को भारत जैसा उभरता हुआ देश किसी देश में मात दे दे, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो हुआ यह है कि भारत की एक कंपनी जिसका नाम लोहम है, उसने नेपाल के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन की है। इस डील के मुताबिक लोहम नेपाल को 2028 तक 25,000 मीट्रिक टन लिथियम आयन बैटरीज का मटेरियल डिलीवर करेगी। लोहम की बात करें तो कंपनी रिसाइकलिंग करके लिथियम आयन बैटरी का निर्माण करती है और इस क्षेत्र का एक जाना माना नाम भी है। दरअसल नेपाल फिलहाल पूरी दुनिया की तरह ही ग्रीन एनर्जी के जरिए अपनी ऊर्जा की जरूरत पूरा करने का मन बना रहा है। खास बात यह है कि समझौते के हिसाब से लोहम कंपनी नेपाल के नेचुरल रिसोर्सेज से इस बारे में कोई हेल्प लिए बिना ही इस क्षेत्र में नेपाल की मदद करेगी। समझौते के हिसाब से लोहम अगले 2028 तक लगभग 2 लाख लिथियम आयन बैटरी से नेपाल में लिथियम को निकालेगी और न केवल लिथियम बल्कि निकल और कोबाल्ट मिलाकर लगभग 25,000 मीट्रिक टन इकट्ठा करेगी। दरअसल पिछले दिनों में चाहे मोबाइल या लैपटॉप या जैसे आइटम हो या बैटरी की बात हो या घरों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाली बैटरी भी आने वाले समय में एक मुख्य सरदर्द बनने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से विश्व पेट्रोल और डीजल छोड़कर ईवी की तरफ जा रहा है, उस हिसाब से देशों में बैटरी से इकट्ठे होने वाले वेस्ट मटेरियल से सभी देश परेशान होंगे और नेपाल की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इतने बड़े लेवल पर नई बैटरी खरीदने के बारे में सोच सके। और अगर बैटरी के लिए इन्वेस्टमेंट करता भी है नेपाल, तो पुरानी बैटरी लगातार वेस्ट मटेरियल के तौर पर इकट्ठा हो रही हैं। ऐसे में नेपाल ने अपनी इस वेस्ट मटेरियल की परेशानी को दूर करने के लिए साल 2023 में एक आर्थिक विधेयक पॉलिसी के तहत इस योजना का आरंभ किया। वैसे आपको बता दूं कि टाटा मोटर, सिट्रॉन, एमजी जैसे बड़े नाम नेपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं और आने वाले समय में रेनॉल्ट, सुजुकी, महिंद्रा जैसे नाम भी नेपाल में पहुंचने वाले हैं। ऐसे में इस बैटरी को रिसाइकिल करने की जरूरत पड़ने वाली है और इसीलिए नेपाल सरकार ने भारतीय कंपनी लोहम से ये बड़ी डील की है।